सही प्लानिंग होती थी वो बाथरूम में होती थी। आई हैव नो शेम कॉलिंग प्रिंस अ लीडर, क्योंकि वो धुरंधर है, वो देख कर आया हुआ है, उसको पता है कि रियलिटी शो में मुझे गेम्स में कैसे कहाँ से किसको। प्रिंस ने एक स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिया था कि जो कंटेंट क्रिएटर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो 12 सेकंड से ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर पाते। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी उनके अग्री नहीं करती। इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को ये बोलना कि आप 12 सेकंड से ऊपर एक्टिंग नहीं कर सकते। मुझे लोगों के पीठ पीछे जाके चुगली उगली करना, लोगों को चॉप करना, लोगों के ऊपर खड़े होकर अपनी जगह बनाना, ये सब मैंने कभी नहीं किया। आप मुझे गाली मत दो, मैं अच्छे से बात करूँ, आप अच्छे से बात करो। ज़बरदस्ती कैमरा के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कि आपको प्रेशराइज किया गया कि इसको ही वोट करना पड़ेगा। आई वॉज नेवर इन प्रेशर एंड आई थिंक अनडिजर्विंग नाउ फॉर मी इज ऑफकोर्स रिद्धि डोगरा ऑल्सो। वेरी अनडिजर्विंग। Hi guys, this is Shaini Doshi and you guys are watching me on Filmy Charcha. हाय शाइनी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने द 50 में बहुत ज़्यादा शाइन किया, सो बाहर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने लोगों से मिलके अच्छा लग रहा है, सच्चे लोगों से मिलके अच्छा लग रहा है। So yeah, it's a great feeling. लाइक अभी आपने वर्ड यूज़ किया सच्चे लोगों से, तो क्या प्रेफर कर रहे हो कि अंदर लोग फेक थे या फिर? मुझे ये भी बाहर आके पता चला है कि भाई जो लोग अंदर दोस्त बन रहे थे वो एक्चुअली दोस्त नहीं थे। तो शाइनी, जिस दिन आपको एग्जिट ऑर्डर मिला उसके साथ दिव्या को भी एग्जिट ऑर्डर मिला था और हमको स्टार्टिंग से पता था कि आप अपने अलायंस से बहुत लॉयल थी एंड उसी दिन प्रिंस ने एक स्पीच भी दी थी कि इसके बाद वो किसी को सेव नहीं करेगा। सो क्या आपको लगता है कि उस दिन उसको आपको सेव करना चाहिए था, मीन्स उसके पास ऑप्शन था? आई फील अगर उनको सेव करना होता तो वो सेव कर लेते। मैंने कभी भी अपनी अलायंस पे ये जोर नहीं डाला या किसी को भी फोर्स नहीं किया। मैंने आज तक पूरी अलायंस में कभी जाके किसी को ये नहीं बोला कि आप मुझे ही वोट दो। हाँ, रिद्धिमा मेरी प्रायोरिटी थी, मैं उसे वोट देती थी, वो मुझे वोट देती थी। उसके जाने के बाद रिद्धि मेरी प्रायोरिटी बनी, जिस वो मैं वोट देती थी, वो मुझे वोट देती थी। सो ये सिलसिला चलता रहा, बट मैंने अपनी अलायंस में प्रिंस और युविका को जाके कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे ही वोट करो और मुझे ही बचाओ। इनफैक्ट मैंने युविका को जाके ये जरूर कहा है कि प्लीज डोंट वोट फॉर मी, लेट मी गो नाउ। लाइक मैं उसको ही थोड़ा और डीप जाऊँगा कि उस चाबी वाले टास्क में प्रिंस ने लास्ट में दिव्या को ये भी बोल दिया कि दिव्या अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपको लाइक चाबी देके बाहर निकाल सकता था, बट उन्होंने किधर भी आपका नाम एक भी बार नहीं लिया। तो आपको कहीं न कहीं जो डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई कि? मुझे ना प्रायोरिटीज पहले से ही पता थी, तो अभी उस चीज पे उम्मीद क्या करूं मैं, जो मुझे पहले से ही पता है। मैं क्यों जबरदस्ती में, अब जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है, जब आपकी टीम आपको बता देती है कि ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट है, इसके बाद मैं अगर आपको बचा पाऊंगा तो बचा पाऊंगा। ही हैज स्टिल गॉटन मी क्वाइट फार इन द शो, सो आई शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट, राइट? कि मैं 25 दिन के शो में अगर 23 दिन शो में रहकर आई हूँ, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं उतना भी रुकी हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रिंस अपने 6-7 लोग रोडीज के बाहर से लेकर आए, रजत अपने 5-6 लोग बाहर से लेकर आए हुए हैं, फैजू भी अपने टीम को लेकर आया यस, हुआ है बाहर से, अदनान, फैज, निकी, वो पूरी अरबाज। 07 गैंग। हाँ, तो हम तो एक अकेले गए हुए हैं शो में, इकलौती दोस्ती मेरी शो में जिसके भरोसे में थी। और जैसे आपने बोला अंदर जाके तो जो दोस्त बने वो दोस्त थे ही नहीं। एग्जैक्टली। लाइक मैं ये बोलना चाहूँगा, ऐसा कोई स्टैट तो नहीं है, बट अभी तक की 50 में जितना भी शो चला, आप एक लौती ऐसी कंसिस्टेंट थी जो बहुत बार अनसेफ जोन में गई एंड आप कंसिस्टेंटली सेव होके आती थी। तो जिस दिन आप उस दिन भी गई थी एग्जिट ऑर्डर के पहले, उस दिन भी आपको थोड़ी होप थी कि यार आज भी निकल जाएगा? नहीं, मैंने होप बहुत पहले छोड़ दी थी, एक्चुअली 1-2 दिन पहले ही। इसीलिए जब रजत जी कह रहे थे कि शाइनी जी खुद शॉक्ड हो जाती थी कि बच कैसे गई हैं। नहीं, मैं टीवी पे सब देख रही थी और जो टीवी के सामने जो प्लानिंग होती थी वो कभी भी सही नहीं होती थी। जो सही प्लानिंग होती थी वो बाथरूम में होती थी। तो यस। लास्ट 2 बार ऑफ कोर्स इट वाज अ लिटिल शॉकिंग सेव फॉर मी। थैंक यू रजत जी मुझे वोट करने के लिए। आपको एग्जिट ऑर्डर मिला भी था, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट ऑफ द 50 इज गोइंग। सो वो देख के आपको भी अच्छा लगा होगा कि लाइक सामने वाले अलायंस भी आपकी रिस्पेक्ट करती है, लाइक बियॉन्ड द गेम। या मुझे मैं इकलौती कंटेस्टेंट हूँ जिसको अपनी अलायंस से तो वोट मिले ही मिले हैं, मुझे सामने वाली अलायंस से भी वोट मिले। एक ऐसा घर जहाँ पे हर अलायंस सामने वाली अलायंस के प्लेयर को वोट आउट करके निकाल यस। रही है, यहाँ पे बेचारे मुझे सेव कर रहे थे। आई डेंट हैव एनीथिंग टू नॉट बी ग्रेटफुल इन दिस शो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक्चुअली बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। आई हैव गॉट सो मच ऑफ लव फ्रॉम पीपल हु हैव सपोर्टेड मी। लाइक आपने इनिशियली आप जिस अलायंस के साथ थी आपने पूरी अपनी लॉयल्टी उन्हीं के साथ दिखाई। आपको कहीं ना कहीं ऐसा कोई एक मोमेंट नहीं आया जब आपको वोट नहीं करना था उस कंटेस्टेंट को? आई विल नॉट नेम एनी ऑफ देम,
आई वुड वांट कि आप नाम बताएं कि आपको आपको करना नहीं था लेकिन आपको करना पड़ा जस्ट बिकॉज अलायंस को लॉयल्टी दिखाने के लिए। नहीं ऐसा कोई मोमेंट था कभी? नहीं, मेरा ऐसा वोट करने के लिए कभी भी मुझे ना प्रिंस ने कभी फोर्स किया, ना मुझे मेरी अलायंस से कभी आया है। हाँ, फील्ड पे जब मैं कैप्टन बनी थी और मेरी टीम जीती थी और उसमें से मुझे सामने वाली टीम में से जब कंटेस्टेंट अनसेफ करने थे, तब प्रिंस ने बोला था कि अदनान को करो, और मैं अदनान को अनसेफ करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मैंने प्रिंस को बोला वो मेरा दोस्त है, मेरा रूम मेरे साथ हम रूम शेयर करते हैं, हमारी एक बॉन्डिंग हो गई है अच्छी। हो जाती है तो वो। मैंने बोला कि मैं अदनान को नहीं करना चाहती हूँ। फिर शिव ने कहा कि शाइनी, हमें वोट तोड़ने, वो बच जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो एक्चुअली बच गया उस दिन, कोई नहीं गया, ना फैज गया है ना अदनान गया है। फैज और अदनान 2 दिन के बाद एलिमिनेट हुए हैं शायद। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने ही बोला कि जैसे प्रिंस अपने लोगों को बाहर से लेके आया था, नॉट लोग बट कहीं ना कहीं पहचान वाले बोल सकते हो या दोस्त यार बोल सकते हो। जैसे रजत अपने लोगों को लेके आया था, फैजू अपने लोगों को लेके आया था, आप अकेली गई थी। सो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं हुआ कभी भी? हुआ ना, एंड में तो बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील हुआ है। पर शो का यही सीन यही था कि आपको जाके अलायंस बनानी है, कौन सी अलायंस के साथ खेलना है वो चूज करना है। दोस्त बने तो बने, नहीं बने तो भी खेलना ही है ना। तो ये चीज मेरे दिमाग में नहीं थी कि मैं कैसे खेलूंगी या मैं क्या करूंगी। मुझे इतना पता था कि मैं एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन द अरीना, फॉर श्योर दैट आई न्यू माई सेल्फ 100%. सो आई यूज्ड टू परफॉर्म इन द अरीना and make sure that the team keeps me also. अभी आपने खुद ही बोल दिया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स अगर हम गर्ल्स की बात करें अरीना टास्क में। बट उसके बावजूद हमें ऐसा देखने मिला कि प्रिंस कहीं ना कहीं हमेशा कृष्णा और रिद्धि को प्रायोरिटी देता था, बल्कि आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट रिद्धि और कृष्णा ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया अरीना टास्क में कभी भी। कृष्णा काफी स्ट्रांग है, लेकिन बट वो ज़्यादा टास्क जीत नहीं पाई आपके कंपैरेटिवली। okay. तो आपको ऐसा लगता है कि प्रिंस की कोई स्ट्रैटेजी थी उनको प्रायोरिटी देना, या फिर he had to balance it out. जब एक लीडर होता है ना, जब वो इतने सारे लोगों को साथ में लेके चलता है, I have no shame calling Prince a leader because honestly he knows the game way much better than any of us knew it. तो वो एक आदमी था जो घर में गेम घुमा रहा था, है ना, क्योंकि वो धुरंधर है, वो देख कर आया हुआ है, उसको पता है कि रियलिटी शो में मुझे गेम्स में कैसे कहाँ से किसको क्या चार करना है। रियलिटी शो जीते, Correct. मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत है उनको। एक्सपीरियंस बहुत है, तो मैं तो वो एक्सपीरियंस सीख रही थी उनकी टीम में रह के, उनके साथ उनको समझना बहुत मुश्किल है। अब मैं अभी आपको ऑडियंस पर्सपेक्टिव दूंगा, लेकिन आफ्टर 10-15 दिन शो के होने के बाद हम एक टाइम के बाद ना बहुत बोरिंग सा लगने लगा था कि ये तो भाई रजत और प्रिंस चल रहा है और बाकी सब मैं आई एम सॉरी टू यूज़ वर्ड बट प्यादों की तरह यूज़ हो रहे थे कि जब मन चाहा इसको निकाल दिया, जब मन चाहा उसको निकाल दिया, जब मन चाहा इसको विनर बना दिया। सो आपको अंदर रह के मतलब नॉट ओनली यू, आप बाकी कंटेस्टेंट्स को ऐसा लगता नहीं था कि यार ये तो वन साइडेड हो रहा है, भाई हम क्या कर रहे हैं इसमें? काफी बार लगता था ऐसा कि आप ज्यादा स्ट्रांगली नहीं प्ले कर पा रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता था मैं ये चीजों को कभी अपने आप पे अफेक्ट नहीं होने देती थी, क्योंकि है बैठे घर में सारे धुरंधर लोग जबरदस्ती का दिमाग चलाने के लिए। मुझे लगता था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ देखती थी, मुझे लगता था कि मैं कहाँ पे अपना बेस्ट दे सकती हूँ, मैं अपना बेस्ट अरीना में दे सकती हूँ। मुझे लोगों के पीठ पीछे जाके ये चुगली उगली करना, लोगों को चॉप करना, लोगों के ऊपर खड़े होके अपनी जगह बनाना, ये सब मैंने कभी नहीं किया है। पर कहीं न कहीं आप कंटेस्टेंट में कुछ कंटेस्टेंट की ऐसी कभी बात नहीं हुई कि यार अपना थर्ड अलायंस बनाते हैं? जैसे हमको देख के लगता था कि काका, विक्रांत, सैमी उनका एक था अलायंस, बट कहीं न कहीं वो भी प्रिंस की तरफ आ गए थे आफ्टर अ व्हाइल। तो बाकी कंटेस्टेंट्स के बीच कभी ये प्लानिंग, प्लॉटिंग या कभी ऐसा कुछ हुआ जो हमें कैमरा के सामने नहीं दिखाया तो गया आपने हो? देखा होगा कि गर्ल्स गैंग बन रही थी, है ना, Yes. जहाँ पे नेहल, मैं, युविका, रिद्धि, दिव्या, दिव्या, रिद्धिमा रिद्धिमा, आल्सो, यस। हम सब लड़कियों ने सोचा कि हम एक लड़कियों की अलायंस बनाते हैं। जब वो अलायंस बनाई तो रिद्धि और दिव्या की लड़ाई भी हो गई, और मुझे वो अलायंस कहीं जाते हुए दिख नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैंने पूछा नेहल से कि नेहल वोटिंग का क्या सीन रहेगा, क्योंकि मैं तो प्रिंस की अलायंस के साथ मेरी लॉयल्टीज तो हमेशा यहीं पर रहेगी, क्योंकि मैंने बोल दिया उनको। ज़बान दी थी एंड आप हाँ। हमेशा लॉयल थी। नहीं, मेरे को पलटना नहीं था। मैंने अगर किसी को बोल दिया है शो में कि मैं आपके अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, तो मैं उस इंसान के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, भले मैं निकल जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं किसी को धोखा दे के, फ्लिप मार के, ये मुझे नहीं करना था। आई एम ओके टू लीव द शो विद इन अ वीक ऑल्सो, बट आई डोंट विश टू फ्लिप अंटिल अनलेस अ पर्सन बैकस्टैब्स मी। प्रिंस ने मुझे बैकस्टैब नहीं किया है। यस। प्रिंस ने मुझे ये नहीं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। अगर 25 दिन के शो में 23 दिन मैं आई भी हूं तो मेरी अलायंस की वजह से भी तो आई हूँ, सामने वाली अलायंस की वजह से भी।
एंड आपका खुद का परफॉर्मेंस भी था कि आप अपने 100%. बलबूते पे सेव हो रही थी. Tell me one thing, if I'm not a good player and if I'm not a strong player and if I can't perform, you think Prince will keep me in his team? नो. Why would he keep me? If I'm not honest enough, if I am somebody जो घर में जाके सब इधर उधर कर रहा है, आपको लगता है कि वो मुझे अपनी अलायंस में रखते हैं? आप खुद ही नहीं बोलते कि मुझे सेव करो भाई. तो फिर तो you have to prove your loyalties, your performance, everything to your alliance to let them know that keep me. I am a beneficial player to you. किसी को भी कोई भी अलायंस को जबरदस्ती में बैगेज नहीं चाहिए. जो Yes. पड़ा हुआ वोट बैंक क्या क्यों चाहिएगा वोट बैंक? एक वोट से क्या हो जाएगा उनका? They need good players in the team who can play in the arena and beat सामने वाली टीम को, है ना? तो you have to वो आश्वासन दिलाना पड़ता था आपकी अलायंस को कि मैं कि हम आपके साथ हैं. स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अरीना में परफॉर्म कर सकती हूँ, प्लीज मुझे रखो. लाइक प्रिंस एंड रजत की अलायंस इस बलबूते पे भी बेस हुई थी कि प्रिंस ने एक स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिया था कि जो कंटेंट क्रिएटर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो 12 सेकंड से ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर पाते. उसके ऊपर बाहर बहुत सारे डिबेट भी हो गया था. एंड उनके अलायंस में से लोग मतलब देखने को ये भी लगता था कि सब एक्टर्स एक तरफ है एंड जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है वो एक तरफ है. सो इस पर आपका कुछ टेक था या फिर आपको लगा कि लाइक नहीं ये तो बस नॉर्मल सी चीज़ थी? मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये चीज बोलना कि 12 सेकंड के ऊपर ये लोग एक्टिंग नहीं कर सकते, ये मुझे नहीं पता. आई डोंट अग्री टू दिस लाइक स्टेटमेंट. उन्होंने बोला था and बहुत डिबेट हो गई थी बाहर. हाँ मतलब आई थिंक हो सकता है कि उनका कहने का मतलब कुछ और होगा, या मे बी या आई थिंक इट्स नॉट अ राइट थिंग. लाइक आई उस डोंट चीज़ को अग्री. करण ने भी और बाकी शायद रिद्धि ने भी सपोर्ट किया था. हाँ. मे बी उनका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा बट दिख के ऐसे ही आ रहा था. बहुत इनिशियल डेज थे इसीलिए वैसा लग रहा था. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी उनके अग्री नहीं करती हूँ. मुझे लगता है कि एक नेशनल टेलीविजन पे ये चीज़ जाना कि जहाँ पे आप इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स कंटेंट क्रिएटर्स को ये बोलना कि आप 12 सेकंड से ऊपर एक्टिंग नहीं कर सकते. हाँ, हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस कुछ लोगों के साथ ऐसा रहा होगा, बट आई एम इनटू कंटेंट क्रिएशन एंड आई हैव बीन डूइंग इट एंड आई रियली हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु आर इनटू कंटेंट क्रिएशन बिकॉज वो भी बहुत टफ है, आसान बहुत नहीं मेहनत है. करते हैं लाइक जो भी बहुत कर रहा है सब मेहनत है, मेहनत ही बहुत कर रहे हैं. मेहनत. देखो आप जब एक्टिंग करते हो ना, सेट पे जाते हो तो आपके लिए सब रेडी होता है, लाइट्स वाइट्स, आपका हेयर मेकअप टीम, सब कुछ. यहाँ पे जब आप कंटेंट क्रिएशन में होते हो आप खुद एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, अपना हेयर मेकअप, कपड़े, यू आर द होल एंड सोल प्रोड्यूसर हियर of एवरी your मिनट own न्यू content, आइडिया. and then generating new ideas, then creating new things. I feel content creation is equally or maybe more tougher for sure. लाइक आपने बताया कि रिद्धिमा आपकी दोस्त थी एंड जो भी पूरी चीज़ वंशज और उसके बीच में हुई थी उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा कि घर वालों ने रिद्धिमा का उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था? मतलब बाहर से देख के हमको तो लग रहा था कि थोड़ा और रिद्धिमा को सपोर्ट मिलना चाहिए था बिकॉज वंशज ने उसके पहले बदतमीजी की थी एंड बदतमीजी की लाइन होती है आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए एंड उसने 2-3 बार कर दी. जैसे करण को भी वो सब बोलना कि आप बूढ़े हो गए हो एंड वो सब. तो आपको नहीं लगा कि यार अलायंस को तब रिद्धिमा को थोड़ा और सपोर्ट करना चाहिए था? एक्चुअली जब रिद्धिमा के साथ वंशज की फाइट हुई थी तो एवरीबडी हैड गैंग्ड अप ऑन दैट गाय. केपी उनको चिल्ला रहे थे, प्रिंस भी उनके साथ लड़ रहे थे, रिद्धिमा भी उनके साथ लड़ रही थी. तो आई थिंक रिद्धिमा के लिए बोलने वाले वहां पे बहुत सारे लोग, सबके अपने अपने इश्यूज चल रहे थे. और वंशज जब नया नया शो में आया था तब मेरी भी वंशज से बात हुई थी, जब मैंने उसको समझाया था कि तू बोल, तू रख अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये गाली गलौज करना, बदतमीजी मत कर. एंड ही हर्ड मी. जब वो वहां पे लड़ाई भी हो रही थी तो वो सबके बीच में यही कह रहा था कि आप मुझे गाली मत दो, मैं अच्छे से बात करूं, आप अच्छे से बात करो. सो आई जस्ट फील कि या आई थिंक रिद्धिमा इज ऑल्सो अपसेट विद मी फॉर दिस रीजन दैट आई डिडंट support her enough as a friend, but I had my own reasons and I had my own things where I couldn't, because I was also seeing her like this for the first time. So मेरे लिए थोड़ा सा difficult था कि मैं कैसे handle करूँ. एंड ऑफ कोर्स इनिशियली जब शो स्टार्ट हुआ देयर वर लॉट्स ऑफ फाइट्स. तो ऐसे कोई कंटेस्टेंट्स आपको लग रहे थे लाइक आई डोंट वांट यू टू नेम देम बट कुछ लोग ऐसे अननेसेसरी ड्रामा कर रहे थे जस्ट बिकॉज फुटेज के लिए? आपको ऐसा लग रहा था सब एज अ वहाँ पे एज अ कंटेस्टेंट देख के? काफी सारे लोग काफी सारे लोग थे. आई थिंक जबरदस्ती कैमरा के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे थे. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स. सो नाउ लेट्स प्ले अ क्विक गेम. वन कंटेस्टेंट जो आपको लीडर लगता है एंड वन कंटेस्टेंट जो आपको फॉलोअर लगता है. Leader, I would say Prince.
फॉलोअर तो क्या ही बोल सकते हैं यार, प्रिंस के अंडर जितने भी लोग हो गए सब उनको फॉलो ही कर रहे हैं। आप अपने आप को फॉलोअर बोल रही हैं? नॉट लाइक अ फॉलोअर, बट ऑब्वियसली बात है, अगर एक लीडर है ना, हम तो इज्जत से, और मैं बहुत इज्जत से उनको लीडर बुलाती हूँ। मैं अपने आप को फॉलोअर की जगह पे मैं ये कहना चाहूंगी कि एवरीबडी इज एक्चुअली अलायंस है, और अलायंस में टॉप मोस्ट सबसे बड़ा डिसीजन किसका है? लीडर का। यस। तो आपको फॉलो करना है, सभी फॉलो कर रहे हैं। नहीं, नॉट इन दैट सेंस फॉलोअर, बट ऐसा कोई जिसका खुद का गेम प्लान नहीं था। आपका गेम प्लान था जो आप दिखान, इसीलिए आप इतने आगे तक आई। एंड बाकी भी जो अंदर है, शिव है, हामिद है, जो भी उनके साथ है, उन सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो जब भी उनको लगता है प्रिंस के सामने भी बोलते हैं। बट फॉलोअर उस सेंस में जिसका लाइक खुद का गेम प्लान नहीं है, बस आसपास के लोग या फिर कोई एक पर्सन जो बोल रहा है उसके बस उसके पीछे पीछे चलना। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई भी था, क्योंकि एवरीबडी हैड देयर ओन विजन एंड देयर ओन डिसीजंस। जहाँ पे ना बोलना होता था वहाँ पे लोग ना भी बोलते थे, जहाँ पे नहीं चलना होता था, जहाँ पे नहीं खेलना होता तो वहाँ पे लोग मना भी कर देते थे। जैसे वोटिंग का भी जो सिचुएशन आता था, जैसे प्रिंस अगर मुझे कहता था कि नहीं तो आप इसको वोट कर दो, तो मैं कहती थी कि नहीं यार, मुझे उसने मुझे वोट किया है तो मैं उनको ही वोट करूंगी, हाँ, ये तो मैं उसने इनको लिखा वोट था। करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट द फैक्ट, मुझे कभी वोटिंग के लिए फोर्स नहीं किया गया। आपने बोला ना, आपने यस, पूछा था यस, मुझे यस। कि आपको प्रेशराइज किया गया कि इसको ही वोट करना पड़ेगा। आई वॉज नेवर इन प्रेशर। और दिव्या को बोला जाता था, मुझे कभी नहीं बोला गया ये। मैं कभी किसी के प्रेशर में नहीं खेली हूँ। मैं प्रिंस की अलायंस में खेल रही थी, बट आई वॉज नॉट लाइक अ डेडली ब्लाइंड फोल्डेड फॉलोअर बिहाइंड हिम। बट या एवरीबडी वॉज फॉलोइंग हिज डिसीजन, हिज डिसीजंस वर इम्पोर्टेंट। वो जो बोलते थे वो इन बेनिफिट फॉर द अलायंस ओनली। एंड वो दिख के भी आ रहा है कि अभी जो 19 लोग बचे मैक्सिमम उनके लोग हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनडिजर्विंग प्लेयर जो अभी भी अंदर है। आई थिंक लक्ष्य। लक्ष्य वैसे, हाँ, मैंने उसको कोई टास्क ऐसे अमेजिंगली परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है पूरे शो में। एंड आई थिंक अनडिजर्विंग नाउ फॉर मी इज ऑफ कोर्स रिद्धि डोगरा आल्सो, वेरी अनडिजर्विंग। लाइक अभी ऐसा रिपोर्ट्स आ रही है कि टॉप 4 जो रजत, कृष्णा, शिव एंड फैजू है। सो अगर यही टॉप 4 रहते तो आप ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट होगा जिसको आप चाहेंगे कि ये पर्सन जीते? फैजू फैजू। बहुत आपका अच्छा उनके साथ एक खेला। बहुत अच्छा बॉन्ड भी था, आपने उनकी 2-3 बार हम रिस्पेक्ट की थी, वो दिख के भी आ रहा था जब वो अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे। हम एक्चुअली रूम शेयर करते थे, तो हमारी एक बॉन्डिंग हो गई थी। और उन्होंने बेचारों ने बड़े प्यार से मुझे दिल से वोट दिया है, और बहुत ऑनेस्टी से खेली है फैजू ने ये गेम। नो डाउट अगर शिव भी जीतता है तो मेरी टीम का ही है, मेरी अलायंस का भी है, मैं उसके लिए भी खुश होंगी। बट अगर आप मुझे पर्सनली पूछना चाहेंगे कि मेरा फेवरेट कौन है, तो आई वुड से फैजू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या हम आपको बिग बॉस 20 में देख सकते हैं? अभी फिलहाल ये क्वेश्चन मत पूछिए। आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अनदर रियलिटी शो फॉर नाउ फॉर श्योर। थैंक यू शाइनी, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो वेरी मच। यस। थैंक यू।